हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एंड नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन आया है एंड क्वेश्चन बहुत सिंपल हैगा। अप्रोच कैसे करना हम उसको देखते हैं पहले, और हमें क्या क्या दिया हुआ हैगा। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 इज 7 टाइम्स दी अदर। क्या बोल रहा है भाई कि एक जीरो जो है वो दूसरे जीरो का 7 टाइम्स हैगा। ठीक है, देन फाइंड द जीरोस एंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब आपको जीरोस की वैल्यू फाइंड करनी है, जो जीरोस इसमें हम इस्तेमाल करेंगे या इसके जो जीरोस होंगे, एंड हमें के की वैल्यू भी फाइंड करनी है साइमल्टेनियसली। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अप्रोच कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या मानना है उस पर फोकस करते हैं। जीरोस हमें दिए हुए नहीं है, हम हर क्वेश्चन में क्या करते हैं भाई, लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। तो सोल्यूशन पार्ट देखते हैं इसका। लेट द zeros ZEROES बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं कि हमें गिवन इक्वेशन क्या है। गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 2k प्लस का 1। ठीक है भाई, अब ये बोल रहा है कि 1 0 इज 7 टाइम्स दी अदर। तो मान लेते हैं, मान के लेते हैं, बिल्कुल देख ही लेते हैं कि गिवन अल्फा इज इक्वल्स टू 7 बीटा। मान लेते हैं भाई अल्फा हमारा बड़ा वाला जीरो हैगा और बीटा हमारा छोटा वाला जीरो है, तो अल्फा जो होगा वो 7 टाइम्स बीटा हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके, मान लिया भाई। अब हम पहले क्या निकालते हैं इसका, अल्फा प्लस बीटा। ध्यान रखना इन क्वेश्चंस में हमें सम और प्रोडक्ट ही निकालना है, और फिर उसके बाद हम लोग इन क्वेश्चन को प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स? कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज माइनस का 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 3 इनटू माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस का 8 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड सम ऑफ जीरोस को हम क्या लिखते हैं भाई, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा भाई, अल्फा इंटू बीटा। ये कितना हो जाएगा भाई, कांस्टेंट टर्म 2k प्लस 1 अपॉन दिस इज द कांस्टेंट टर्म अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 3। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा होता है। ये हमें ये दिया हुआ है। ठीक है भाई, अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने निकाल लिया, हमें दिया हुआ है ये। ठीक है, तो जहां भी बीटा हैगा हम इस बीटा को रिप्लेस करते हैं किससे, सॉरी हम इस अल्फा को रिप्लेस करते हैं 7 टाइम्स बीटा से। चलिए ठीक है, तो अब देखते हैं इस इक्वेशन को। अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारे पास 8/3 एंड अल्फा है 7 टाइम्स बीटा, तो 7 बीटा प्लस का बीटा इज इक्वल्स टू 8/3। तो ये हो जाएगा 8 बीटा इज इक्वल्स टू 8/3। तो ये कैंसिल, यहां से बीटा कितना आ गया भाई, कितना आ गया बीटा हमारे पास, बीटा हमारे पास आ गया 1/3। ठीक है भाई, वी गॉट द बीटा, दैट्स ग्रेट। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है इसके बाद। अब हमें करना है भाई क्या, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। नाउ यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा हमें दिया हुआ है 2k प्लस 1/3 एंड हमें पता है भाई अल्फा है हमारे पास 7 बीटा के बराबर। समझ रहे हो मेरी भाई, मेरे भाई इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। अल्फा हमें दिया हुआ 7 बीटा, तो 7 बीटा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1। तो 7 बीटा स्क्वायर हो जाएगा 2k प्लस 1। नाउ बीटा की वैल्यू कितनी है भाई, बीटा की वैल्यू निकाली हमने 1/3। कितनी निकाली, 1/3। उसको पुट कर लेंगे यहां पर, तो 7 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर दैट इज 1/9 इज इक्वल्स टू। नाउ एक चीज छोड़ दिया,
यहाँ पे अपॉन 3 भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे अपॉन 3 भी आएगा, तो 2k+1 अपॉन 3, ठीक है। अब देखते हैं जरा यहाँ पे, तो 7 इंटू 1/9 हो गया है 2k+1/3, इससे कैंसिल हो गया 3 बार में, तो चलिए 7/3 इज इक्वल्स टू 2k+1, इसको यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 हो जाएगा आपका 6k+1 के बराबर, यहां से आपका सॉरी 6k+3 के बराबर हो जाएगा, एंड यहां से आपका k आ जाएगा 7 - 3 इज 4/6, दैट इज 2/3। नाउ हमें k का वैल्यू मिल गया, ग्रेट, हमें बीटा का वैल्यू मिल गया, बहुत बढ़िया, पर यार हमसे पूछा गया है कि हमें अदर जीरोस भी निकालने हैं, तो हमें अल्फा भी तो निकालना है, तो अल्फा कैसे निकालेंगे? तो अल्फा निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, हम बीटा को इसमें पुट कर देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा वॉज 8/3, तो बीटा इज 1/3 पुट करते हैं, तो अल्फा प्लस 1/3 हो जाएगा 8/3, ये यहां पर जाएगा तो माइनस का 1/3 हो जाएगा, एंड 8/3 माइनस का 1/3 इज व्हाट 7/3, तो यहां से अल्फा कितना आ जाएगा भाई 7/3। आई होप you have understood this question, a very very simple question which was asked previously in the examination, कि 1 0 जो है आपका 7 टाइम्स है दूसरे जीरो का, आपको दोनों जीरो निकालने हैं, साथ में आपको वैल्यू ऑफ के भी निकालनी है। तो भाई हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मान लिया जीरो से हमारे अल्फा और बीटा जो दिया हुआ था, अल्फा हमारा बड़ा मान लेते हैं इसको, तो अल्फा हमारा बड़ा आएगा, मान लेते हैं अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो अल्फा हो जाएगा 7 टाइम्स बीटा, एंड पॉलिनोमियल में दिया हुआ 3x² - 8x + 2k+1, तो सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे प्रोसीड किया भाई इस इक्वेशन से, हमने अल्फा को रिप्लेस कर दिया 7 बीटा से, यहाँ से बीटा की वैल्यू हो गई 1/3, फिर हमने प्रोडक्ट वाला इस्तेमाल किया अपना फॉर्मूला, एंड यहाँ से प्रोडक्ट से जब पुट किया तो 7 β² इज इक्वल टू 2k+1/3 आ गया, फिर 7 इंटू 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा, तो उसको सॉल्व करने के बाद हमें मिल गया कितना, k इज इक्वल टू 2/3। अब इसके बाद हमें बीटा निकाल लिया, अल्फा भी निकालना है, बिकॉज हमें पूछा गया भाई दो जीरोस निकालने हैं, दोनों अल्फा और बीटा, तो अल्फा आ जाएगा हमारा 7/3। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है। इन क्वेश्चंस में जहां भी आपको देखे ना के की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है, कुछ जेड हमें टर्म दिया उसकी वैल्यू निकालनी है, तो इन सब में आपको अप्रोच करने के लिए पहले सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही निकालने पड़ेंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको इजी भी लगा होगा। बाकी कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू, प्लीज आस्क क्वेश्चन ओवर देयर एंड आई आंसर क्वेश्चंस। हैव अ गुड डे, टेक केयर। यार ये नीचे हो गया शिट, 2 नीचे चला गया।